आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। संविदा कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिजली के संविदा कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बिजली के संविदा कर्मचारियों को मौतों को रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ बहुत समय से संघर्ष कर रहा है और इस साल भी 16 अक्टूबर से सांकेतिक रूप से लगातार सरकार को, पावर कॉरपोरेशन को चेता रहा है, लेकिन सरकार है कि इनकी मांगें मान ही नहीं रही। आज राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकाला गया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले सरकार शायद इनकी बातें सुन ले। आइए महामंत्री और अध्यक्ष दोनों से बातचीत करते हैं। 16 अक्टूबर से लगातार आप लोग सांकेतिक रूप से सरकार से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है? अभी तक जो हम लोगों का प्रयास है इसमें 1% की भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन हम लोगों की बातों को सुनना नहीं चाह रहा है। जो कोई भी बात होती है उसको अनदेखी कर दिया जाता है। आज पिछले कई वर्षों से हम लोगों की ये मांग रही है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसका अनुबंध किया जाए। हम लोग लाइनमैन का काम करते हैं, उपकेंद्र परिचालक का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करते हैं, मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं। ये सारे कार्य तकनीकी और घातक प्रकृति के कार्य हैं। हम लोगों से लाइनमैन का कार्य करा के लेबर का अनुबंध किया जाता है। हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि जो कार्य कराया जाए उस कार्य के अनुरूप हम लोगों का अनुबंध किया जाए, लेकिन पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा कार्य के अनुरूप अनुबंध नहीं किया जा रहा है। सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों को इसी कार्य के लिए 30,000 का अनुबंध किया जाता है, जबकि हम लोगों का 13,000 का अनुबंध किया जाता है। अभी मार्च 2023 में आंदोलन हुआ था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा ये कहा गया था कि आंदोलन के दौरान हुई कार्यवाहियों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित कर दिया है। इसके बावजूद भी हजारों कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया। कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। तमाम प्रयास के बावजूद भी माननीय ऊर्जा मंत्री जी की भी बात को पावर कॉरपोरेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी चीजों को देख करके प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। सन 2000 में ठेकेदारी शुरू हुई थी और सन 2022-23 में सबसे ज्यादा बिजली से मौतें हुई हैं। बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं सन 2022-23 में हुई है। उत्पीड़न भी 2022-23 में ही सबसे ज्यादा हुआ है। 22 करोड़ रुपए का घोटाला सन 2022-23 में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों का ईपीएफ के मद में हो गया। इन सभी बातों को बताने के बावजूद भी कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों कर्मचारी विकलांग हो रहे हैं। 481 रुपया वेतन से कटने के बावजूद भी जब कोई कर्मचारी बिजली से जल करके या खंभे से नीचे गिर करके घायल हो जाता है तो उसका उपचार तक नहीं कराया जाता है। तमाम कर्मचारी अपंग हो गए, तमाम कर्मचारी मर रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। माननीय जी कृपया बताने का कष्ट करें कि हम लाइनमैन का काम करते हैं, हमारा अनुबंध लेबर का होता है, क्या यही राम राज्य है? माननीय जी कृपया बताने का कष्ट करें कि हमारा 481 रुपया प्रति माह प्रति कर्मचारी ईएसआईसी के मद में कटता है, लेकिन जब हम बिजली से जल करके या खंभे से नीचे गिर करके घायल होते हैं तो हमें उपचार अपने चल अचल संपत्तियों को छिन्न भिन्न करके कराना पड़ता है। क्या यही राम राज्य है? जी पांडे जी, आज ये झूलेलाल वाटिका से जो आप ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा और इसके बाद अब भी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये यहाँ से कैंडल मार्च हम लोग पावर कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षण कराने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और ये झूलेलाल पार्क से परिवर्तन चौक तक जाएगा। इसके बाद हम लोगों का एक कार्यक्रम 1 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। फिर 6 नवंबर को हम लोग इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में महापंचायत हम लोगों द्वारा बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश के हजारों कर्मचारी वहां एकत्रित होंगे और हम लोगों का प्रयास है कि उसमें पावर कॉरपोरेशन के आला अधिकारी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और जो भी
माननीय हैं जो आ सकते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप लोग आएं और पंचायत के माध्यम से हम लोगों की समस्याओं का समाधान कराएं। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष जी। आज जो हम लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली है झूलेलाल पार्क से और प्रबंधन चौक से लग के निकाली है, और यहाँ पे सिर्फ सरकार से मेरी इतनी मांग है, जो हम काम कर रहे हैं, मैं लाइनमैन का काम कर रहा हूँ तो मेरा अनबन लाइनमैन का होना चाहिए। मैं एसएसओ का पद पे काम कर रहा हूँ तो मुझे अनबन मेरा एसएसओ पद पे होना चाहिए। जैसे कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ और आउटसोर्सिंग खत्म करके इनका अनबन है, और इनका अनबन जिस तरीके से होना चाहिए। और जैसे तरीके के ये ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी कहा था ये बात कि ये घातक वर्क है और इसका अनबन अलग तरीके से होना चाहिए। और ये जो मंत्री ऊर्जा मंत्री इस टाइम मौके पे हैं ये, और इस टाइम सरकार पावर कारपोरेशन इस बात को समझ ही नहीं रही है ये कि घातक वर्क और टेक्निकल वर्क है, इसका अनबन एकदम अलग तरीके से होना चाहिए।